एपिसोड 56 शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि विल सीलिन को बता रहा होता है कि इस बार राजा की अनुमति पाने के बदले में मैंने उनसे एक वादा किया है। तब सीलिन पूछती है, वादा? क्या वादा? फिर विल बताता है, मैं एक मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपेडिशन पर जा रहा हूँ। फिर सेलिन को ये समझ नहीं आता और वह विल से पूछती है कि मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपेडिशन से क्या मतलब है आपका। फिर विल बताता है, सेकेंड सिटी के पास जंगल वाले में एक ड्रेक होने की बात पता चली है। फिलहाल वह भी चुपचाप जंगल में रह रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कब बाहर निकलकर तबाही मचा दे। इसलिए सेकंड प्रिंस के रूप में मुझे उसे हराकर एक अचीवमेंट हासिल करना है। इसी कारण मैं इस सिचुएशन का कमांड संभालूंगा। यह जानकर सेलिन घबराती है और कहती है, क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे सही से याद है तो फुल स्केल ड्रेक एक बेहद डेंजरस मॉन्स्टर होता है। उसका बॉडी ड्रैगन जैसी हार्ड सल्कों से ढका होता है और उसके पास स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है और वह आग भी उगल सकता है। फिर सीलिन पूछती है, जब रॉयल नाइट मौजूद है तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? फिर सेलिन इस बात को अच्छे से सोचती है और उसे याद आता है, जैसे कि मैंने सोचा था, महामहिम अभी भी विल से नाराज है और वह इस अवसर का यूज़ करना चाहते हैं। इन सब से फिर सेलिन बहुत डर जाती है और विल से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मना कर दो विल, यह बहुत खतरनाक है। तब विल कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे कंफर्म हरा दूंगा। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए सब ठीक रहेगा। फिर सेलिन चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फिर विल कहता है, अगर इसके बाद मुझे सेलिन से शादी करने का मौका मिलता है तो यह छोटी सी कीमत है। फिर सेलिन सोचने लगती है, विल किसी भी हालत में जाने के लिए खुद को तैयार कर चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। फिर सेलिन पूछती है, एक्सपेडिशन कब है? तब विल बताता है, तैयारियों की ज़रूरत है, इसलिए यह 2 हफ्ते बाद है। तब सेलिन सोचते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो मैं भी साथ चलूँगी। मैं जहर और चोटों को हील कर सकती हूँ। तब विल सेलिन को समझाते हुए कहता है, सेलिन, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तब सेलिन कहती है, विल, ये तुम्हारे लिए भी उतना ही खतरनाक है। अगर मैं पीछे की लाइन में रहूं तो मैं सुरक्षित रहूंगी। फिर विल सोचता है, सेलिन के पास युद्ध करने की कोई क्षमता नहीं है और सेलिन को बताता है, और मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मुझे डर लगा रहेगा तुम्हारे साइड। ड्रेक का शक्तिशाली जहर दवाइयों और औषधियों से भी ठीक होने में समय लगता है। सिचुएशन के अनुसार कई लोगों की जान जा सकती है। फिर सीलिन जवाब देती है, लेकिन देवी की शक्ति से मैं उसे तुरंत ठीक कर सकती हूँ। फिर विल कहता है, प्लीज़ मेरी बात तो समझो। फिर सीलिन कहती है, नहीं। फिर विल सीलिंग के गालों को पप्पी करता है और कहता है, ऐसे समय में तुम हमेशा इतनी जिद्दी क्यों हो जाती हो सीलिन? यह सचमुच परेशानी वाली बात है। फिर सीलिन कहती है, अरे मैं सीरियस हूँ। फिर विल सीलिन के कान में चुपके से कहता है, अगर तुम नहीं समझोगी सीलिन तो शायद मुझे तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर बंद करना पड़ेगा। यह सुनकर सीलिन सोच में पड़ जाती है। तब बिल फिर हंसने लगता है और कहता है, मैं मजाक कर रहा था, अभी अभी हमारी सगाई हुई है, तो चलो आपस में अच्छे से रहते हैं, ठीक है? फिर सीलिन कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर सीलिन सोचती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे विल को इस अभियान पर जाने से रोकना होगा। फिर सीन चेंज हो जाता है और कहानी महल की तरफ दिखाई जाती है, जहाँ लुइस की मम्मी अपनी सेविका को मार रही होती है और कह रही होती है, तुम निकम्मे मूर्ख,
फिर वो सेविका उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब रानी कहती है, तुम जैसे आदमियों को माफ़ी कैसे दे दूँ मैं? ऐसा कहकर वो उसे मार रही होती है। तभी वहाँ लुइस आता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है, शांत हो जाइए। तब रानी कहती है, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? फिर लुइस कहता है, अगर आपकी पोजीशन और गिर गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही होगा। फिर लुइस सेविका से कहता है, सब लोग बाहर निकल जाओ। फिर रानी बैठती है और बहुत गुस्से में होती है और कहती है, आखिर ये सबूत उसे कहाँ से मिला होगा? फिर लुइस सोचता है, हाल ही में मेरी माँ द्वारा अतीत में किए गए अपराधों के एविडेंस मिले हैं। कहा जाता है कि उन्हें प्रिंस विल्फ्रेड ने सीधे पिता को सौंपा था। मामला इतना सीरियस था कि रानी के रूप में उनकी स्थिति भी खतरे में पड़ गई और पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। फिर रानी लुइस से कहती है, महामहिम तो पहले ही अवसर पर मुझे छोड़ देने वाले हैं। मैंने तुम्हें राजा बनाने के लिए सब कुछ किया, फिर यह रवैया क्यों है? फिर लुइस अजीब से स्माइल करने लगता है और कहता है, मेरे लिए तुमने जो अपनी जेबें भरने का काम खूब किया है, फिर ऐसा कैसे कह सकती हो? और अब उसे ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी से विवाह करने की अनुमति भी मिल गई है, एक नॉर्मल औरत की कोख से जन्म लेने के बावजूद। तब रानी कहती है, वह तुम्हें पीछे धकेल कर सिंहासन हासिल करना चाहता है। मैं तो सोचती थी कि उस लड़की को अपने पक्ष में कर लूँगी, लेकिन उसने उस राक्षस को चुन लिया। सचमुच तुम और वह दोनों हमेशा मेरे रास्ते में आते हो। फिर लुइस सैड होता है और कहता है, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, कौन जानता है आगे क्या होगा। वैसे भी क्या पिता विल्फ्रेड को ड्रेकवर्थ एक्सपेडिशन पर नहीं भेज रहे हैं? तब रानी बोलती है, हाँ, मेरा मानना है कि महामहिम ने आपको यह बात सीधे बताई थी, तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैं इस एक्सपेडिशन को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करूंगी और इस बार मैं निश्चित रूप से विल्फ्रेड को मार डालूंगी।